हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो देखिए, आज हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, पहला लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा किया। दूसरे लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और काफ़ी ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपका संस्कृत लाइव क्लासेस चल रही है। आप जाके देखिए, रात को 9:30 बजे से लाइव होता है। और फिजिक्स जो है आपका कंप्लीट ही हो चुका है, बस ह्यूमन आई बच गया है, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिनों में। और बाकी पूरा वन शॉट में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट है। ठीक है, और बायोलॉजी का भी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। 15 फरवरी से पहले आपका साइंस और आपका जो संस्कृत है और मैथ है, तीनों हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे वन शॉट में और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। और 15 फरवरी के बाद जो है वो हम लोग अपना सैम्पल पेपर भी जो है वो स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का बेहतरीन क्लास देखने के लिए आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि हमारा मोटिवेशन जो है वो हाई रहे। जितना ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतना मेरा मोटिवेशन हाई होगा। और एग्ज़ाम से पहले तक मैं आपको और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट क्या देना चाहिए ताकि आपका परसेंटेज और इंक्रीज हो, वो भी मैं जो है वो कोशिश करूँगा। लेकिन उसको करने के लिए, मतलब उस तरह के वीडियो लाने के लिए, आपको सबसे पहले मेरा मोटिवेशन जो है वो हाई रखना पड़ेगा। ये आपका जिम्मेदारी है, समझे। तो ये आपका जिम्मेदारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वन शॉट पार्ट 2। ठीक है, तो ये हमारा जो है वन शॉट का पार्ट 2 लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलो, तो ये सारा चीज़ें जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सब जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हो चुके हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, हम लोग जो है डायरेक्ट आवाज़ जहाँ से हम लोग को पढ़ना है वहाँ की ओर बढ़ते हैं, और वहाँ से जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे सेशन। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भाई, कहाँ हैं हम लोग, कहाँ तक ये हैं। जल्दी से आ जाए। कहाँ थे चाचा। ये सारा हम लिख के लाए थे कि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा ना लगे, इसलिए इस तरह से हम लोग जो है वो आपको यहाँ सोल्यूशन लिख के भी लाया हूँ कि टाइम आपका वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो, ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकें। ये सारा जो हम लोगों ने पढ़ चुका है पहले लेक्चर में। देखिए कितने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। ये सारा क्वेश्चन जो है हम लोग कर चुके हैं पहले लेक्चर में सारे। यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना था, इस जगह से। ठीक है, तो पढ़ते हैं और अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि टू फिल ए स्विमिंग पूल, टू पाइप्स आर टू बी यूज्ड। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 hours and the pipe of a smaller diameter for 9 hours, only half of the pool can filled. Find how long it would take for each pipe to fill the pool separately. If the pipe of the smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of larger diameter to fill the pool. ये कह रहा है कि एक स्विमिंग पूल को भरने के लिए, ठीक है ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि टू फिल ए स्विमिंग पूल टू पाइप्स आर बी यूज। एक स्विमिंग पूल को भरने के लिए हम लोग दो पाइप का जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि इफ़ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 hours, यानी कि यदि अगर हम बड़े जो पाइप है उसको जो है, मतलब बड़े जो लार्जर डायमीटर का जो पाइप है, ठीक है, लार्जर डायमीटर का जो पाइप है जिसका कि डायमीटर लार्जर है। डायमीटर का मतलब है कि जो पाइप का जो ये है, जिसको हम लोग कहते हैं होल, वो काफ़ी बड़ा है। तो स्विमिंग पूल को जो है वो भरता है लगभग 4 घंटे में। और स्मॉलर डायमीटर वाला जो है वो स्विमिंग पूल को भरता है 9 घंटे में। और वो भी कितना, तो सिर्फ हाफ स्विमिंग पूल को जो है वो भरता है। ठीक है, कितने, 4 घंटे में और 9 घंटे में। ठीक है, तो केवल ये आधा पूल को ही मतलब कि भरा जा सकता है 4 घंटे में और 9 घंटे में। ठीक है, जो पाइप है, बड़ा डायमीटर वाला जो है वो कितने घंटे, 4 घंटे में भर रहा है। छोटा डायमीटर वाला जो है, यानी जिसका छोटा सा ये गोल है, तो वो जो है 9 घंटे में भर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपको फाइंड करना है कि हाउ लॉन्ग इट टू टेक फॉर ईच पाइप, यानी दोनों पाइप जो है फिल करने के लिए सेपरेटली पूरे स्विमिंग पूल को, यानी कि अलग अलग दोनों पाइप को जो है वो स्विमिंग पूल को हमें कितने समय में हम पूरा स्विमिंग पूल को भर सकते हैं, यानी पूरा फुल स्विमिंग पूल को कितने समय में जो है वो हम भर सकते हैं, वो आपसे पूछ रहा है। यानी यहाँ जो है वो आपसे टाइमिंग पूछ रहा है। ठीक है, टाइमिंग पूछ रहा है कि हम कितने समय में जो है हम स्विमिंग पूल को भर सकते हैं,
जब इफ यहाँ कंडीशन दिया है, इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर जो है, जो स्मॉलर डायमीटर वाला जो पाइप है वो 10 घंटे के लिए जो है उसमें पानी आ रहा है, मतलब कि 10 घंटे मोर देन द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, यानी कि जो लार्जर डायमीटर जितने समय पे अपना जो है पानी भर दिया स्विमिंग पूल में, उससे 10 घंटे ज़्यादा ले रहा है स्मॉलर डायमीटर वाला। ठीक है, क्या कर रहा है, 10 घंटे ज़्यादा ले रहा है स्मॉलर डायमीटर वाला। नहीं समझ में आया सर क्वेश्चन, फिर से समझाइए। चलो फिर से समझते हैं, आराम से समझेंगे सब चीज़ें। कह रहा है कि टू फिल एक स्विमिंग पूल को भरने के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि एक स्विमिंग पूल को भरने के लिए हमने दो पाइप का यूज़ किया है। ठीक है, एक बड़ा डायमीटर वाला पाइप है जिसका जो होल है वो बड़ा है, तो वो 4 घंटे में आधा स्विमिंग पूल को भर देता है। और जो छोटा डायमीटर वाला है वो 9 घंटे में आधा स्विमिंग पूल को भर देता है। ठीक है, और वो भी आधा स्विमिंग पूल को वो दोनों भरते हैं, दोनों 4 घंटे में और 9 घंटे में आधा स्विमिंग पूल को वो भरते हैं। तो कह रहा है कि कितना टाइम और लगेगा, कितना टाइम जो है और लगेगा, मतलब अलग अलग पाइप को देखे, तो बड़े वाले को अलग देखे, छोटे वाले के अलग देखे टाइमिंग के हिसाब से। जब कब कब इफ कब जब जो छोटा वाला पाइप है वो 10 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है बड़े वाले पाइप से, तो और कितना समय लगेगा स्विमिंग पूल को भरने में। तो आधा स्विमिंग पूल तो भर ही गया है और आधा भरना है हमें, और आधा भरना है, तो ये हमारा हो गया आधा स्विमिंग पूल और भरने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, अब सोल्यूशन पे आते हैं इसका। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो बिगर वाला पाइप है, जो बिगर वाला पाइप है, हम बी से लिख देते हैं, बिगर वाला जो पाइप है उसको मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि बीबर वाला जो बिगर वाला पाइप है वो एक टैंक को, यानी जो टैंक है या फिर जो स्विमिंग पूल है उसको वो भरने में x घंटा ले रहा है, x घंटा जो है वो ले रहा है भरने में। और जो स्मॉलर वाला पाइप है वो उस मतलब स्विमिंग पूल को भरने में कितना, क्या कह रहा है, 10 घंटा ज़्यादा ले रहा है, 10 आवर मोर्स। तो ये 10 घंटा ज़्यादा यानी x+10 जो है आवर ये ज़्यादा ले रहा है। ये हो गया आपका, यहाँ पे इक्वेशन बन गया। तो कह रहा है कि जो बड़ा डायमीटर वाला है वो 4 घंटे में भर रहा है, बड़ा डायमीटर वाला 4 घंटे में। और हमने देखा कि जो यहाँ पे केस लगाया था उसमें बड़ा डायमीटर जो है वो फिल कर रहा है x घंटे में। ठीक है, x घंटे में। तो देखिए अब हम यहाँ पे हमको इक्वेशन मिल गया है ये। ठीक है, x और x+10। तब हमें पता है कि 4 घंटे लग रहे हैं बड़े वाले पाइप को भरने में, और पूरा जो जो स्विमिंग पूल है वो x घंटे में भर जा रहा है। फिर उसके बाद जो छोटे वाले पाइप से हम जो है भर रहे हैं वो 9 घंटे आधा स्विमिंग पूल भरने में लग रहा है, और आधा स्विमिंग पूल जो है वो बड़े पाइप से 10 घंटा ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, ये बना। और कितना टोटल ऑफ स्विमिंग पूल और भरना है हमें, और आधा स्विमिंग पूल हमें भरना था, तो ये हाफ इधर कर देंगे। समझ गए क्या, देखो आधा स्विमिंग पूल तो हम लोग भर दिए थे 4 घंटे में, और आधा भरना है, तो आधा कितने घंटे में बड़ा वाला भर रहा है, x घंटे में भर रहा है। ठीक है, 9 घंटे में आधा भर चुका था, और आधा भरने में जो छोटा वाला है वो बड़े वाले से 10 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो x+10 इज इक्वल टू कितना भरना था टोटल और स्विमिंग पूल, आधा भरना था, तो इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो आपका इजी हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे चलते हैं, अब ये इक्वेशन आपका बन के सामने आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा तो x+10 हो जाएगा ये, और ऊपर में 4 of x+10 और प्लस ऑफ 9x हो जाएगा ये। ठीक है, इज इक्वल टू ये हाफ हो जाएगा। फिर यहाँ से जो है आपको इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4x प्लस में 40 प्लस में 9x हो जाएगा। और नीचे जो है वो आपका इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा x को, तो x² प्लस में 10x हो जाएगा, और इधर ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे तो ऊपर आ जाएगा 13x+40, और नीचे आ जाएगा x² प्लस 10 इज इक्वल टू हाफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ से ये आ गया, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में ये 2 जो है वो इस 13x+40 से मल्टीप्लाई करेगा, और ये जो x² + 10 है वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो x² + 10x ही रह जाएगा। फिर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तेरह दूनी 26x हो जाएगा, ये 2 अंदर 40 से मल्टीप्लाई करेगा 80 हो जाएगा, x² + 10x जो इज इक्वल टू हो जाएगा। सो अब ये देखिए, अब इन सब को 26x को 80x को इन दोनों को इज इक्वल टू के इस साइड लेके जा रहे हैं, तो x² + 10x 26x उधर जाएगा तो -26x हो जाएगा, और 80 को इधर ही रहने दो, इज इक्वल टू उसी साइड रहने दो 80 को। ठीक है, तो 80 इज इक्वल टू उसी साइड रहा, तो यहाँ से 26x में से 10x जाएगा तो -16x बच जाएगा, तो x² - 16x, 80x को इज इक्वल टू इधर ले आएंगे तो -80 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद
अब आपको पता है कि जब एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 80 आ गया, ये 80 इसके कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 80 आ गया। अब 80 का फैक्टराइजेशन कर देंगे, उसको करके इसको तोड़ेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ पिछले 2 चैप्टर में, तो वहाँ से अब आपको पता हुआ इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं फिर क्या करते हैं। तो अब वहाँ समझ लीजिएगा, नहीं अगर आपको आया समझ में तो आपको पहले वो दोनों देख के आना होगा, तो फिर आप ये समझिए कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो का लेंथ फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस में ये 20 एक्स प्लस में ये 4 एक्स और माइनस में 80 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका इक्वेशन अलग, इसका इक्वेशन अलग करके एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा। एक्स का वैल्यू एक आएगा 20 और एक्स का वैल्यू एक आएगा -4। -4 होगा नहीं, -4 को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो भाई, घंटे में जो है आपका, घंटा जो है यानी कि आवर जो है कभी माइनस में नहीं होता, यानी टाइम जो है वो कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए हमने -4 को जो है हमने हटा दिया। तो 20 आ गया एक्स का वैल्यू। और जब एक्स का वैल्यू 20 आ गया, तो जो बड़ा वाला पाइप है वो 20 घंटे में भर रहा है, और जो छोटा वाला पाइप है यानी ये जो बड़ा वाला पाइप है वो 20 घंटे में भर रहा है, और जो स्मॉलर वाला पाइप है वो इससे 10 घंटा ज़्यादा ले रहा था, तो ये कितने भर देगा? ये 30 घंटे में भर देगा। और यही इसका दोनों का आंसर हो जाएगा। समझ गए? यही इस दोनों का आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछने लायक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊपर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय ए पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वाज 2 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन इन द रिटर्निंग जर्नी। यानी जो एक पर्सन है वो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है, और वो जो है वो जितना टाइम वो जाने में लगाया, वहाँ वहाँ से फिर उस पॉइंट पे आने में वो 2 घंटे ज़्यादा ले रहा है। मान लो ये पर्सन यहाँ से स्टार्ट किया और ये यहाँ पे आके इसका 150 किलोमीटर जो है यानी पूरा डिस्टेंस जो है वो 150 किलोमीटर जो है वो उसने कंप्लीट किया। मान लो ये किसी एक्स टाइम पे लाके कंप्लीट कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से जब ये रिटर्न गया ना, तो इसने पहले जितना टाइम लगा था उससे 2 घंटा ज़्यादा टाइम रिटर्निंग में आया तो लगा उसको। ये कह रहा है ये, ठीक है, 2 घंटे ज़्यादा लगा, ये कह रहा है, ठीक है, समझ गए? जी सर समझ गए। चलो देन इफ ही रिटर्न एट स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, जब इसने जो है मतलब रिटर्न के समय जो है, वो जब ये यहाँ से जा रहा था, ये यहाँ से मान लो जब जा रहा था, तो इसने जो है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला होगा x डिस्टेंस, ठीक है, यही जो स्पीड हम लोग यहाँ लिए थे, तो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है ये चला था। तो कह रहा है कि जब वो रिटर्निंग में आया, जब वो रिटर्निंग में ऊपर से इस पॉइंट पे आया, तो उसने 10 घंटे ज़्यादा लिया, यानी x प्लस 10 घंटे वो ज़्यादा ले लेगा। x प्लस 10 घंटे क्या कर लेगा? वो ज़्यादा ले लेगा। समझ में आया? ये कह रहा है। और टोटल डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। तो बस हो गया। अब इसमें क्या करना है? अब तो ये आपके लिए ईजी हो गया। क्या करेंगे? आप जो है पर्सन का जो स्पीड है जब वो जा रहा था, यानी जब वाइल वाइल जब वो जा रहा था, यानी वाइल जब वो गोइंग में था, तो उस समय का उसका स्पीड को मान लो x किलोमीटर पर आवर है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, ठीक है, लेट कर लेते हैं। और रिटर्निंग के समय, रिटर्निंग रिटर्निंग के समय वो 10 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो x+10 आवर हो जाएगा, ये x+10 आवर किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, इज इक्वल टू स्पीड। पता होगा आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। हमें स्पीड निकालना है, ठीक है। तो स्पीड जब हमें निकालना है तो ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन में ये टाइम यहाँ पर हो जाएगा, तो 150 अपॉन में ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। 150 हो गया क्या? टोटल डिस्टेंस। कितने समय में जब जा रहा था तो किया? एक समय में वो किया। अब देखो रिटर्न आ रहा है ना, तो माइनस कर देंगे। रिटर्न आ रहा है तो हमें माइनस कर देंगे। हमें फाइंड करना है स्पीड पर आवर इन ईच डायरेक्शन में, ठीक है, कि दोनों डायरेक्शन में जो है उसका क्या स्पीड रहा, जाने में और आने में उसका क्या स्पीड रहा, वो हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो जाने का जो उसका लगा 150 किलोमीटर तय किया x घंटे में, और आने में उसने 150 किलोमीटर तय किया x+10 घंटे में, 10 घंटे ज़्यादा लिया। कितने हुए टोटल? टोटल टाइम जो है वो लिया कितना? 2 घंटे आधा मिनट, यानी 2.5 घंटे का जो है वो टोटल टाइम इसका लगा है। टोटल टाइम इसका कितना लगा? 2.5 घंटे का जो है वो इसका टोटल टाइम लगा है। हम स्प्रिंट है यहाँ, ये यहाँ पे 2 घंटे नहीं है माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे 2.5 घंटे है। 2.5 घंटे यानी आते समय जो है वो 2.5 घंटे ज़्यादा ले रहा है, 2.5 घंटे जो है वो ज़्यादा समय ले रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2.5 घंटे, यानी टोटल टाइम जो है वो इसका कितना लग रहा है? आते समय का 2.5 घंटे लग रहा है। 2 घंटे आधा मिनट जो है उसका ज़्यादा लग रहा है, आते समय बल्कि लग रहा है, ठीक है। तो कह रहा है ये कि
ये कह रहा है ये कि जो अब मतलब कि 2.5 घंटे जब ये लग रहा है तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि 150 अपन में एक्स आ गया, यानी कि जाते समय का स्पीड 150, टोटल तो डिस्टेंस 150 था, अपन में जो स्पीड है जाने का वो एक्स किलोमीटर पर आवर है, और आने का जो है डिस्टेंस तो 150 है, सेम डिस्टेंस है तो, और जो आने का स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड उसने बढ़ा लिया है, ठीक है, तो एक्स प्लस 10 आवर हो जाएगा। और टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है, 2.5 घंटे लग रहे हैं, टोटल टाइम आने और जाने में इसको कितने लग रहे हैं, 2.5 घंटे लग रहे हैं। तो 2.5 घंटे आपका ये यहाँ पे हो गया, ये टोटल इज इक्वल टू, ठीक है। अब अब तो इजी हो गया यार, इक्वेशन बन गया, तो इनका एलसीएम ले लोगे तो एक्स इंटू में एक्स प्लस 10, यहाँ पे ये कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 एक्स प्लस 10, और माइनस में ये 150 एक्स हो जाएगा, नीचे में आपका एक्स ऑफ एक्स प्लस 10 हो जाएगा, ऊपर से 150 कॉमन ले लिया है तो आपका एक्स प्लस 10 माइनस में एक्स आ गया है, एक्स से एक्स कट जाएगा, नीचे में आपका एक्स ऑफ एक्स प्लस 10, वही तो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और दो दूनी चार और एक पाँच, 5/2 जो है वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक्स एक्स तो कट जाएगा, तो यहाँ से जब एक्स से एक्स कट जाएगा तो इधर बच गया कितना, 150 इंटू में 10 बच गया, अपॉन में एक्स ऑफ एक्स प्लस 10 बच गया, और इधर में ये 5/2 हो गया, तो 150 इंटू में 10 कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, 150 इंटू में 10, तो ये हो गया इधर 1500 अपॉन में एक्स ऑफ एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू में 5/2 हो जाएगा, यानी ये 3000 हो जाएगा। और इधर जो है वो आपका 5 ऑफ एक्स प्लस 10 जो है वो आपका हो जाएगा ये, ठीक है। समझ गए ये कैसे हुआ। अब इस 5 को इधर ला दीजिए, सो 3000 अपॉन में 5 इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स प्लस में 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 600 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स प्लस में 10 हो जाएगा, ठीक है, 600 ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू में एक्स प्लस 10 हो जाएगा। उसके बाद 600 इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स प्लस में 10 था, यहाँ देखिए इस जगह पे वही लिखे, अब इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 600 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 10x हो जाएगा, तो इक्वेशन आपका बना 600 प्लस में 10x माइनस में, बल्कि सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस में 10x माइनस में 600 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद तो यार आपको पता है 600 का फैक्टराइज कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके 600 आना चाहिए, और जोड़ घटाव करके कितना आना चाहिए, 10x आना चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका इक्वेशन बन गया था, ये 600 एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600। अब इसको तोड़िए इस तरह से कि इनका और इनका मल्टीप्लाई करें, यानी 30 और 20 का मल्टीप्लाई करें तो 600 आ जाए, और 30 को जोड़ के या घटा के करें तो 10x आ जाता है, 30 में से 20 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यस ये बन रहा है, तो इसको अब अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, इसमें से अलग कॉमन ले लीजिए, इधर से कॉमन ले लीजिए, तो एक्स प्लस 30 बना एक, और एक एक्स माइनस 20 बना। अब ये तो आपको आता होगा क्योंकि पिछले 2 चैप्टर में यही सब पढ़ा ही रहा हूँ। तो आपका यहाँ से एक एक्स माइनस 30 बना और एक एक्स प्लस 20 बना, एक्स इज इक्वल टू माइनस 30 बना, एक बना एक्स इज इक्वल टू 20, एक्स माइनस 30 घट जो है कट जाएगा क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव में नहीं होता है, तो एक्स का वैल्यू 20 आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो एक्स का वैल्यू जब 20 आ गया तो रिटर्न करने में उसको 10 घंटा ज़्यादा लग रहा है, रिटर्न करने में एक्स प्लस 10 लग रहा था उसको, तो 20 प्लस 10 करेंगे तो रिटर्निंग में उसको 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से वो जा रहा है, और जब जा रहा है गोइंग गोइंग समय जब था उसका तो वो था 20 किलोमीटर पर आवर, और उधर से रिटर्निंग में जो उसका स्पीड था वो था 30 किलोमीटर पर आवर, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। उम्मीद है समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आपको आ गया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है, आगे की ओर देख लेते हैं। इसको एक बार आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, इसको आप एक बार समझ लीजिए जल्दी से, या फिर स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। हो गया, हो गया ना, चलो तो आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोटर बोट कुछ स्पीड इन स्टील वाटर, मोटर बोट का जो है वो स्टील वाटर में स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, वो जो है वो 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, जब वो अप स्ट्रीम जा रहा था 24 किलोमीटर जब उसने अप स्ट्रीम तय किया,
तो उसने 1 घंटा जो है वो ज़्यादा लिया देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जब वो रिटर्न कर रहा था सेम पॉइंट पे, यानी जहाँ से चला था वहाँ से उसने 24 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया था। ठीक है, फिर वो वहां से जो है वो वापस आया। जब वापस आया तो उसने एक एक्स घंटा ज्यादा लिया। कितना? एक्स घंटा उसने ज्यादा लिया। तो मान लो यहाँ से यहाँ जाने में उसने एक्स दूरी लिया होगा, एक्स दूरी लिया होगा। अब वो यहाँ से यहाँ आ रहा है तो उसने 1 घंटा ज्यादा लिया है, तो 1 घंटा ज्यादा लिया है, x+1 घंटा जो है उसने ज्यादा लिया है टाइम। ठीक है, वन मोर टाइम, यानी कि वन मोर टू गो 24 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम पॉइंट। यानी कि सेम पॉइंट पे आने पे उसने 1 घंटा जो है वो अधिक समय लिया है। लौटते समय उसने 1 घंटा जो है वो अधिक समय जो है वो लिया है। समझ गए? ये क्वेश्चन पूरा कह रहा है, तो आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो फाइंड करना है। डाउन स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम के बारे में मैंने पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, पहले दूसरे वाले चैप्टर में लीनियर इक्वेशन वाले में उसमें पढ़ा रखा है, तो आप डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट देख लेंगे। मैं अब उसको बार बार जो है वो बताने वाला नहीं हूँ कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में क्या होता है। ये चीज़ें आप वहाँ जाके समझ लीजिए एक बार। ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ डायरेक्ट, बिना कुछ जो है आपको वो किए हुए। उम्मीद है आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। बच्चों समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार। देखो मैं तुमसे इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे कंटेंट आपको ज़्यादा प्रोवाइड कराना है, आपके पास टाइम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमें आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना है, एक ही वीडियो में या 2 या 3 वीडियो में, जितने वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। चलो ज़्यादा हो गया बात आपसे आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या कीजिए, लेट कर लीजिए। क्या? जो स्ट्रीम का जो या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, इसको जो है आप मान लीजिए एक्स। इसको आप क्या मान लीजिए? एक्स। लेट मान लीजिए कि एक्स है इसका स्पीड। ठीक है, बोट का जो अप स्ट्रीम में, यानी अप स्ट्रीम अप स्ट्रीम में जो बोट का स्पीड होगा वो क्या होता है, अप स्ट्रीम में माइनस करते हैं। तो टोटल कितने हैं? टोटल इसके आवर कितने हैं? 18 घंटे स्टिल वाटर में है, तो 18 - x हो जाएगा अप स्ट्रीम में। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा लीनियर इक्वेशन वाले, आप जाके देख लेंगे, नहीं देखें तो अप स्ट्रीम में 18 - x हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीम मैंने बताया प्लस करना होता है, तो डाउन स्ट्रीम में 18 + x हो जाएगा। ठीक है, यानी 18 - x किलोमीटर पर आवर लग रहा है इसको अप स्ट्रीम में। और ये जो मतलब स्पीड है इसका, और डाउन स्ट्रीम में जो इसका स्पीड है वो 18 + x किलोमीटर पर आवर जो है वो इसका अप स्ट्रीम में, सॉरी डाउन स्ट्रीम में इसका स्पीड है 18 + x किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम में जो इसका स्पीड है वो है 18 - x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका इसमें क्वेश्चन से हम लोगों ने इतने सारे जो है वो कॉन्सेप्ट निकाला। और जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, जो टोटल डिस्टेंस जिसने तय किया है, वो डिस्टेंस हमें दिया है कि उसने 24 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो तय किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। फॉर्मूला आपको पता है टाइम का, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, बस वही यहाँ पे लगाना है। डिस्टेंस हमको 24 किलोमीटर दिया हुआ है, और अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो 18 - x लग रहा है। और डाउन स्ट्रीम में टोटल डिस्टेंस तो 24 किलोमीटर ही है, क्योंकि सेम पॉइंट पे फिर जाना है रिटर्निंग में भी। और जो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो आपका 18 + x घंटे जो है उसको लग रहे हैं, पर आवर किलोमीटर पर आवर लग रहा है। और टोटल जो टाइम जो है ज़्यादा कितना लग रहा है, कितना टाइम उसने ज़्यादा लिया है, तो 1 घंटा उसने ज़्यादा लिया है। आने मतलब जाने में जितना टाइम लिया है उतना जो है वहाँ रिटर्न में जब आ रहा था तो उसने 1 घंटा ज़्यादा लिया है। तो कितना घंटा ज़्यादा लिया है? उसने 1 घंटा ज़्यादा लिया है, तो =1 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं है, सेम वही हो गया। एलसीएम ले लो। सो नीचे हो जाएगा 18 - x, और 18 + x हो जाएगा। और ऊपर आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा इधर, तो इधर हो जाएगा 18 + x हो जाएगा। और -24 ऑफ 18 - x हो जाएगा ये। ठीक है, ऊपर से 24 कॉमन ले लिया है, ये आप देख सकते हैं वहाँ जो सोल्यूशन दिया है उसमें। तो ये कुछ इस तरह से जो है वो आपका आ जाएगा। यहाँ प्लस इसलिए हुआ क्योंकि बाहर देखिए इस जगह पे माइनस लगा है, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ प्लस मैंने किया। तो नहीं, इसको कहाँ से काट रहे हैं हम यार, हम भी क्या है, इसको क्यों काट रहे हैं यहाँ से आपका कट जाएगा 18 जो है वो कट जाएगा। ठीक है, नीचे चलते हैं थोड़ा सा। और नीचे आपका जो है वो है 18 - x, और 18 + x जो है वो आपका नीचे है। ठीक है, तो ऊपर आपका बच गया 24, और इंटू में 2x, ये x और x मिलकर 2x हो गया। और नीचे जो है वो आपका बन रहा है
ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो अब बताइए ए माइनस बी और ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? सबको पता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 18 का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 18 का स्क्वायर 324 होता है और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 18 का स्क्वायर 324 और माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 24 इंटू में 2x है और ये 1 के इक्वल है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इस तरह से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 324 माइनस एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। 24 2 से मल्टीप्लाई करके 48 एक्स हो जाएगा। फिर 48 एक्स को उधर ले जाइए, या फिर इस एक्स स्क्वायर को और 324 को 48 की तरफ ले जाइएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ साइड जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 48 एक्स हो जाएगा। और प्लस 324 जो है इज इक्वल टू उधर जाए तो माइनस 324 हो जाएगा। भाई इसके बाद फिर तो सबको पता है कहानी। ये कहानी देख लीजिए। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू एक आएगा 6 और एक आएगा x का वैल्यू -54। -54 जो है रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्पीड जो है कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा और वही आपका स्पीड है स्ट्रीम का, यही आपको निकालना था। समझ गए? तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, नया क्वेश्चन। अब इसको पढ़ते हैं। द मोटर बोट हुज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टीम बोट। 1 घंटा उसने ज़्यादा लिया है। 48 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस उसने तय किया अप स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में जो है सेम पॉइंट पे आने में उसने 1 घंटा ज़्यादा लिया है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है फाइंड करना है। तो इसको SW में रखना है क्योंकि हूबहू इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा है। समझ गए? इसको होमवर्क में करना। बाकी सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके ले सकते हैं। ठीक है? समझ में आया सचा? सर चाचा आप क्यों कहते हैं? देखो यार, अब ये आदत बन गई तो हम क्या कर सकते हैं। माय गॉड, मेरा पेन जो है वो गिर रहा है। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना, कोई और चैनल पे, भाई देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई और नहीं करा रहा होगा, लेकिन एक ही वीडियो में इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेना बहुत बड़ी बात है। ठीक है? तो इतने सारे कॉन्सेप्ट आप एक ही वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं तो यार इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखो बात मान लो यार, मोटिवेशन मेरा फिर लो हो जाता है। समझ गए? तो बात मना करो जो मैं कहता हूँ। चलो देखो, एक क्वेश्चन इसमें आया, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, कि दो पाइप जो है वो सेम समय पर जो है एक टैंक को भरने में 11 घंटा मतलब कि 11 मिनट, 11/1/9 मिनट लेता है। 11 × 1/9 मिनट जो है वो लेता है एक टैंक को भरने में, दो पाइप को एक साथ जब चलाते हैं तो। मतलब कि 11 मिनट 1/9, मतलब 11 × 1/9 मिनट में जो है उसने भर दिया है दो पाइप मिलकर के एक टैंक। इसने कंडीशन ये डाला कि अगर एक पाइप जो है टेक्स 5 मिनट मोर, ज़्यादा 5 मिनट ज़्यादा लेता है, अदर पाइप फिल द टैंक सेपरेटली। यानी कि अब हम क्या करते हैं कि सेपरेटली, यानी एक पाइप से पहले हम उस पूरे टैंक को भरते हैं, ठीक है, और दूसरे पाइप को फिर हम उस टैंक को खाली करके फिर उस टैंक में दूसरे पाइप से भरते हैं। तो हमने देखा कि पहला जो पाइप है वो 5 मिनट जो है वो ज़्यादा समय ले रहा है दूसरे पाइप से उस टैंक को भरने में। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो फाइंड करना है टाइम इन विच जो ईच पाइप है, यानी दोनों पाइप जो है वुड फिल द टैंक सेपरेटली, कि कितने दोनों पाइप जो है वो अलग अलग जो पाइप है, मतलब एक पाइप को एक टैंक में डालें और दूसरे पाइप को दूसरे टैंक में डालें, और हम जो है वो इनका टाइम नोट करें। टाइम मतलब फाइंड करें कि दोनों जो है वो कितने समय में जो है वो पूरे टैंक को भर देंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो, अब ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ गया है। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर जो है वो बढ़ जाते हैं, यानी कि आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे सर? तो देखो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, भाई मैथ है तो लेट तो करना पड़ेगा, यानी लेटना नहीं, लेट मानना पड़ेगा। समझ गए? तो मान लीजिए कि जो जल्दी पाइप भर रहा है, जो जल्दी पाइप यानी दूसरा वाला पाइप जल्दी भर रहा है पहले वाले से, पहला वाला तो 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है। ठीक है? तो जो जल्दी यानी क्विकर, जो क्विकर पाइप है, जो टेक यानी कि फिल करने में जो समय ले रहा है,
जो भी टैंक है उसको फिल करने में मान लेते हैं वो x मिनट ले रहा है, x मिनट ले रहा है। और जो स्लोअर वाला है, जो स्लोअर वाला पाइप है, स्लोअर वाला पाइप है वो फिल करने में टैंक को 5 मिनट, कितना कितना मिनट ज़्यादा ले रहा है, 3 मिनट ले रहा है कि 5 मिनट ले रहा है, जल्दी बताओ। 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है ना, कितना ले रहा है, 5 मिनट ले रहा है शायद ये, देखते हैं। हाँ 5 मिनट जो है वो इसने ज़्यादा लिया है, ठीक है, 5 मिनट इसने ज़्यादा लिया है सर, 5 मिनट। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 5 मिनट जब ये ज़्यादा लिया है तो x+5 मिनट जो है इसने ज़्यादा ले लिया है, ठीक है। ये हो गया इसका स्लोअर वाले का। उसके बाद नीचे देखते हैं सॉल्यूशन जो है वो आपका देखते हैं, ये बस ये आपका यहाँ तक हो गया, इक्वेशन आपका x और x+5 बना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो आपका क्या बनेगा, एक जो टैंक है दोनों तो सेम सेम इस मतलब कि उससे स्टार्ट हुए थे, सेम मतलब कि पहले जो कंडीशन था जिसमें एक टैंक को भरने में दोनों पाइप जो है वो सेम समय पर स्टार्ट करते हैं, तो 11/1/9 मिनट में उसने फुल कर दिया था, ये था, ठीक है। तो दोनों पाइप सेम समय पे था इसलिए ऊपर 1 और 1 हो गया है, ठीक है। तो 1 माने कि एक एक मिनट में, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक समय में जो उस टैंक को भरने में जो है, जो जल्दी पाइप भर रहा है वो x मिनट ले रहा है, और जो दूसरा पाइप है उसी टैंक को भरने में जो है वो x+3 नहीं, x+5 समय ले रहा है, x+5 मिनट जो है वो ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है। तो कह रहा है और टोटल जो उस टैंक को दोनों भरने में कितना समय ले रहे थे, 11/1/9, और 11/1/9 को आप क्या लिख सकते हैं, 99 और 100, तो ये 100 नहीं, ये 100 हो जाएगा, 100/9। तो 11/1/9 को आप 100/9 लिख सकते हैं, ठीक है। इस सोल्यूशन को मत देखिएगा, ये सोल्यूशन जो है आपका गलत है, ठीक है। ये पूरा सोल्यूशन जो है वो गलत है, ये इसको आप ना देखें, इग्नोर करें इसको, ठीक है। तो ये 11/9 हो गया। तो चलो फिर से अब अपना बनाते हैं इक्वेशन। तो एक जो है, जो क्विकर वाला पाइप था वो एक समय ले रहा था, इससे लोअर वाला x+5 समय ले रहा था मिनट, ठीक है। ये तो आपको बता चुके हैं ऊपर, ठीक है। अब देखो, तो दोनों पाइप जब सेम समय पे स्टार्ट हुए थे, दोनों पाइप जो है सेम समय पे स्टार्ट हुए थे, ठीक है, सेम समय पे, देखो एक साथ टुगेदर बोला है, एक साथ स्टार्ट हुए थे। तो जो क्विकर वाला पाइप है वो एक समय पर जो है, ये मतलब एक टैंक को भरने में एक समय ले रहा है, ठीक है। और जो स्लोअर वाला पाइप है वो एक टैंक को भरने में वो x+5 समय जो है, x+5 जो है समय ले रहा है, ठीक है। तो टोटल टैंक को भरने में ये जो दोनों पाइप है वो 11 × 1/9 जो है समय ले रहे हैं, ये आपका यहाँ पे इक्वेशन बना। तो 1/x प्लस में 1/x+5 इज इक्वल टू 1/100/9 आ जाएगा। ऊपर हमने बताया है कि 11 × 1/9 को 100/9 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका बना। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे x इंटू में x+5 हो जाएगा, ऊपर जो है वो x+5 प्लस x हो जाएगा, और इधर 9/100 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद भाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये तो ऊपर 2x+5 और इंटू में 100 हो जाएगा, और ये इधर जो है आपका 9x इंटू में x+5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका इक्वेशन बनेगा, इस 100 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 200x प्लस 500 इज इक्वल टू 9x² प्लस में 9×5 = 45x, ये बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, 45x बनेगा। अब इन सब को उधर ले जाइए, तो उधर ले जाएंगे तो 9x² प्लस 45x माइनस 200x और माइनस में 500 हो जाएगा। सो 9x², 200 में से 45 घटा दो, तो 200 में से जब आप 45 घटाओगे तो 155 बच जाएगा, तो माइनस में 155 एक्स हो जाएगा, और माइनस में ये 500 हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये जीरो का इज इक्वल टू था, तो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। समझ में है यहाँ तक? बस अब यहाँ पे ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको कर लोगे, 9x² माइनस में 155x माइनस में ये 500 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब इसको तुम तोड़ लेना, 500 को जो है, इस 500 को फैक्टराइज कर लेना, मैंने बता रखा है। तो 500 को जब तुम फैक्टराइज करोगे तो बनेगा 9x² माइनस में 180x में से 25x घटा दें तो हमारे पास आ जाएगा 155x, और माइनस में 500 इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन अलग कर लो, इसको अलग कर लो, इसमें से 9x कॉमन ले लो, तो अंदर में बच जाएगा x माइनस में 20,
और यहाँ से 25 कॉमन ले लोगे तो अंदर में बच जाएगा x माइनस में 20 इज इक्वल टू 0। सो बना 9x प्लस में एक 25 इक्वेशन बन गया, और एक आपका x माइनस में 20 बन गया इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल टू रख लेना, एक बार इसको 0 के इक्वल टू रख लेना, तो यहाँ से x का वैल्यू 2 बन जाएगा, एक बनेगा माइनस में 25 अपॉन में 9, और एक आपका 20 बनेगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि हम लोग जो है वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं लेते हैं, वैल्यू जो है वो हम लोग कभी भी निगेटिव में नहीं लेते हैं, यानी टाइम कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। तो ये 20 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 20 जो है वो आपका यहाँ पे बन गया। तो जो जो क्विकर वाला पाइप था, क्विकर वाला वो एक समय ले रहा था, यानी वो 20 मिनट ले रहा है भरने में, और जो स्लोअर वाला पाइप है वो 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है, यानी 20 प्लस 5 यानी वो 25 मिनट लगेगा उसको भरने में, और यही इन दोनों का आंसर हो जाएगा। समझ गए? यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो हम लोग ने डन डनाडन डन कर दिया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे ये आपका क्वेश्चन है कि एक ट्रक है, कवर डिस्टेंस 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है एक सर्टेन एवरेज स्पीड में। अब वो क्या करता है कि वो 150 का जब कवर कर लिया तब वो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करता है एक एवरेज स्पीड में। लेकिन 200 को जो डिस्टेंस कवर करने में वो क्या करता है कि अपना ट्रक का स्पीड जो है वो पहले से 20 किलोमीटर पर आवर जो है वो ज़्यादा कर लेता है, मोर कर लेता है, बढ़ा देता है पहले से। तो अब कह रहा है ये कि इफ़ द ट्रक कवर टोटल डिस्टेंस जो है वो ट्रक जो है वो कवर कर लेता है 5 घंटे में, तो हमको जो है ट्रक का पहला स्पीड बताना है, यानी फर्स्ट टाइम में जो ट्रक का स्पीड था वो स्पीड हमको बताना है, ठीक है। तो इजी है, कर लोगे? कर लोगे इसको? तो बताएं, चलो बताते हैं। तो कुछ नहीं, जो ट्रक का पहला स्पीड था ना, इसको तुम एक्स मान लो, ट्रक का पहला स्पीड। अब आपको टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड पता है, और जो नया स्पीड बना है ट्रक का वो 20 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी एक्स प्लस 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ट्रक का स्पीड, एक्स किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस 150 किलोमीटर था, देखो। तो टोटल डिस्टेंस 150 है, तो 150 डिस्टेंस ट्रक जो है ट्रेवल कर रहा है पहले एक्स स्पीड में, बाद में उसने 200 किलोमीटर ट्रेवल किया उसने एक्स प्लस 20 की स्पीड में, और टोटल टाइम उसको 5 घंटा लग रहा है। तो ये इक्वेशन बन गया। इनका एलसीएम लेना है तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको जो भी मतलब सोल्यूशन करके यहाँ सामने दिया है इसको देख लो आप, जोड़ घटाओ तब तुम्हें आता ही है। उस तरह से करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये इक्वेशन यहाँ फॉर्म होगा, उसके बाद इसको तोड़ोगे, फिर उसके बाद इस तरह से करके x माइनस 60 और x प्लस 10 आ जाएगा। तो x का वैल्यू एक 60 आएगा, एक माइनस 10 आएगा, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो स्पीड जो है ट्रक का आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पर जो है आपका ये वाला क्वेश्चन है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है जैसे अभी मैंने ऊपर बताया। तो ये मेरे तरफ से एस डब्ल्यू है, नहीं बनेगा तो नीचे सोल्यूशन दिया है, सोल्यूशन भी देख लेना। एस डब्ल्यू सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है, और सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये तीसरा भी जो है ये क्वेश्चन है, तो ये भी मेरे तरफ से एस डब्ल्यू है। मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए तो क्वेश्चन लिया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताने के बाद ये कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। इसी में से अगर इस कॉन्सेप्ट पे आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलो आगे, चलो भाई आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाइयों बहनों आपकी स्क्रीन के सामने एक बड़ी सी क्वेश्चन है, इसको पढ़िए आप। चलो यार पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है क्या कि while boarding an aeroplane ए पैसेंजर गोट हर्ट। एक मतलब कि जब एरोप्लेन का मतलब बोर्ड था, मतलब एरोप्लेन का जब हवाई यात्रा स्टार्ट होने वाली थी उसी समय एक पैसेंजर को चोट लग गई। तो पायलट ने जो है, जो पायलट था उसने जो है उस पैसेंजर के मतलब के सामने जा कर के उसने दुख जो है व्यक्त किया, उससे चिंता मतलब चिंतित उन्हें मतलब कि वो किया, उसने चिंतित जो है वो किया, और मेड अरेंजमेंट टू हॉस्पिटलाइज इंजर्ड एंड सो द प्लेन स्टार्टेड लेट बाय द 30 मिनट। तो जो पायलट है उसने जो है हॉस्पिटल में उस पेशेंट को भेजा, इंजर्ड जो थे पेशेंट उनको हॉस्पिटल भेजा, जिसके कारण से जो प्लेन है वो 30 घंटे लेट जो है वो मतलब कि उड़ान भरी, 30 मिनट लेट से जो है उसने उड़ान भरी, जिसके कारण। तो कह रहा है कि प्लेन को 150 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस तय करना था। तो पायलट ने क्या किया कि उसने स्पीड जो है वो इंक्रीज कर दिया, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है उसने इंक्रीज कर दिया। तो ओरिजिनल स्पीड बताना है उस प्लेन का। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। चलो, तो अब देखो कुछ नहीं है, अब ये क्वेश्चन जो है हलवा है आपके लिए, क्योंकि ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप करके आ गए हैं।
इसमें आप क्या कीजिए कि ओरिजिनल स्पीड को आप मान लीजिए कि x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ओरिजिनल स्पीड में जाता, लेकिन उसने इंक्रीज जो है इंक्रीज कर लिया स्पीड, क्योंकि वो लेट हो चुका था। तो इंक्रीज कितना किया, 100 किलोमीटर पर आवर उसने स्पीड इंक्रीज कर लिया, तो ये जो है आपका इंक्रीज होने वाला स्पीड है। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इसको कितना ट्रैवल करना था, 1500 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना था। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में क्या है कि 1500 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना था, ओरिजिनल जो उसका जो डिस्टेंस था, मतलब ओरिजिनल जो टाइम था वो एक समय में। लेकिन वो क्या हुआ, मतलब ओरिजिनल जो स्पीड था उसका एक्स समय था। ओरिजिनल स्पीड 1500 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करना था, ओरिजिनल स्पीड एक्स समय, एक्स किलोमीटर पर आवर से। लेकिन उस पैसेंजर के कारण वो जो है वो क्या हुआ कि 30 मिनट उसको लेट हो गया, 30 मिनट जो है उसको लेट हो गया पैसेंजर के कारण। तो पैसेंजर के कारण 30 मिनट लेट हुआ, तो उसने क्या किया कि 100 किलोमीटर का स्पीड उसने बढ़ा दिया। ठीक है। तो उसका अभी हमको क्या फाइंड करना, उसका ओरिजिनल स्पीड फाइंड करना है ना। तो ओरिजिनल स्पीड फाइंड करना है तो हम माइनस करेंगे, ओरिजिनल स्पीड हमें फाइंड करना है तो क्यों माइनस करेंगे। अरे सर, जितना वो इसकी स्पीड इंक्रीज किया है, अगर हम ओरिजिनल में से इंक्रीज किया हुआ माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका एक्चुअल स्पीड कितना था। समझ गए, ओरिजिनल स्पीड उसका एक्चुअल में कितना था वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है। तो वही चीज़ है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे और टोटल टाइम जो वो कितना ले रहा है, 30 किलोमीटर, मतलब कि 30 मिनट जो है वो समय ले रहा है, 30 मिनट। 30 मिनट का उसको समय लग रहा है। अब मिनट को हमको घंटा में चेंज करना है, तो 60 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि हाफ आवर जो है उसको लग रहा है ट्रैवल करने में। सो ये आपका यहाँ पे जैसे दिया भी है। सो अब उसके बाद कुछ नहीं, इसका एलसीएम ले लीजिए नीचे वालों का, ऊपर 1500 जो है आपका आ जाएगा। अब ये चीज़ें आपको पता है। अब बस वही तक मेन कहानी था समझाना आपको। बाकी नीचे का तो अब ये राम कहानी आपको पता ही है भाई, राम कहानी सबको पता है। चलो, बाकी ये आपका यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, फिर इसको आप तीन जो यहाँ पे 30 जो है यहाँ पे है आपका इसको जो है आप क्या करेंगे, 3 लाख को जो है आप 3 लाख का फैक्टराइज जो है फैक्टराइजेशन कर लेंगे। और उसके बाद जो है आप इसको वगैरह वगैरह करके सब चीज़ बताया रखा है। बताया रखा है, तो अब इसको मेरे पढ़ा जो देखो जो पढ़ाया हुआ है ना, क्योंकि पिछले 2 लेक्चर से मैं बस यही चीज़ पढ़ाते आ रहा हूँ। तब ये चीज़ इसलिए मैं अब लिख के ला रहा हूँ, क्योंकि जो पढ़ाया है उसको क्या दोबारा बार बार बताना, वीडियो का लेंथ बड़ा होता चला जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू 500 आ जाएगा, एक x का वैल्यू माइनस 600 आएगा, 600 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड जो है एरोप्लेन का वो 500 किलोमीटर पर आवर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल टाइम कितना लगा उसको, तो ओरिजिनल टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपन स्पीड कर दीजिए, स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर था, डिस्टेंस 1500 था, यानी कि ओरिजिनल टाइम उसको 3 घंटे लगे, और ओरिजिनल स्पीड जो है वो उसका 500 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। चलो, यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, ओरिजिनल, यहाँ देखिए, ओरिजिनल स्पीड भी पूछा था और ओरिजिनल टाइम भी पूछा था। चलो, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका कि एक फ्लाइट है, 28 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना था उसको, लेकिन वेदर खराब होने के कारण उसने जो है वो क्या किया, स्लो, यानी कि स्लो डाउन हो गया, फ्लाइट जो है वो थोड़ा स्लो हो गया। ठीक है, यानी लेट हो गया। उसका जो एवरेज स्पीड था फ्लाइट का, उसने एवरेज स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर जो है उसने कम कर लिया। एवरेज स्पीड उसका जो भी हो उसको हम एक्स मान लेंगे, उसमें से वो 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड उसने कम कर लिया। तो जो टाइम इंक्रीज हुआ, अब 100 किलोमीटर जो कम करने के कारण जो टाइम इंक्रीज हुआ, वो 30 मिनट का जो है वो लेट हो गया, यानी टाइम इसको 30 मिनट जो है वो ज़्यादा लगा, इंक्रीज हो गया टाइम। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन बताना है फ्लाइट का, फ्लाइट का ओरिजिनल ड्यूरेशन बताना है कि वो कितने समय में जो है वो वहाँ पे पहुँचा, उसका ओरिजिनल ड्यूरेशन जो है वो आपको बताना है। सो अब देखिए, ये तो हो गया आपका कहानी। अब कहानी ही बताना है, उसके बाद तो अब सबको आपको पता ही है। तो जो एवरेज स्पीड है उसका, जो फ्लाइट है, फ्लाइट का जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड जो है फ्लाइट का, मान लो x किलोमीटर पर आवर था एवरेज स्पीड, उसने जो रिड्यूस कर लिया स्पीड, वो मान 100 किलोमीटर तो रिड्यूस किया था, तो 100 किलोमीटर उसने जो है वो अपना स्पीड को क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया। डिस्टेंस जो था उसको 2800 किलोमीटर था डिस्टेंस उसका। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देखिए, ओरिजिनली मतलब कि जो उसने स्पीड डिक्रीज किया, तो 2800 किलोमीटर उसको तय करना था, उसने अपना स्पीड कम कर लिया था, तो x माइनस 100 हो जाएगा, स्पीड उसने कम किया तो। लेकिन ओरिजिनल अगर वेदर सही रहता तो कितने समय, मतलब कि किस स्पीड से चलता, तो 2800 किलोमीटर को वो अगर वेदर सही रहता तो वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता। ठीक है।
और अब जो है उसको टाइम कितना मिनट लेट लग रहा है, तो 30 मिनट का देरी है, 30 मिनट को घंटा में करोगे तो हाफ आवर हो जाएगा, ठीक है। तो वो हाफ आवर के जो है वो लेट से अब चल रहा है, तो ये यहाँ पे ये चीज़ें बन गई, यानी कि 2800 अपॉन में एक्स माइनस में 100 हो गया, माइनस में ये 2800 अपॉन में एक्स और इज इक्वल टू ये हाफ, ये इक्वेशन बना। नीचे एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा, ऊपर में आपका ये चीज़ें हो जाएंगी। अब इसके बाद ये राम कहानी भाई साहब सबको पता है, ये आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ये 56 जो है आपका हो जाएगा ये, या इसको हम बोलेंगे कि 560,000 जो है वो आपका बना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे बन गया, और उसके बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस में 100x माइनस में 5,60,000 जो यहाँ पे बना है, 5,60,000 इज इक्वल टू 0, ये जो आपका इक्वेशन बना है, इसमें अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 है, फिर इसके बाद इसका फैक्टराइजेशन ले लेंगे, और फैक्टराइजेशन लेंगे तो कुछ इस तरह का ये चीज़ें आ जाएंगी। और ये चीज़ें जब आ जाएंगी तो फिर क्या, देखो यार इसका फैक्टराइजेशन सर कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे लेंगे, तो ये तो जीरो जीरो है, तो जीरो जीरो को ना लो, डायरेक्ट 56 का फैक्टराइजेशन कर लो। 56 का करोगे तो 2 के टेबल में 56 का करोगे तो 2 बार में 4 और 8 28 हो जाएगा ये, फिर 2 के टेबल में करोगे तो ये 14 हो जाएगा, फिर 2 के टेबल में करोगे तो ये 7 हो जाएगा। अब तो ये जाएगा नहीं, अब तो ये जाएगा नहीं, तो अब देख लो कि क्या करना है, कि हमें यहाँ पे 100 लाना है, 100 नहीं, अब हमें यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हमें क्या करना है कि 10 लाना है, एक जीरो यहाँ से भी हटा लो, ये जीरो हटा लो, हमें 10 लाना है। तो क्या करें, क्या करें कि हमें यहाँ पे 10 आ जाए, सकते हैं। आठ यहाँ पे हमें 100 ये जीरो रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें 100 लाना है, 100 अगर 100 लाना है, क्या कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अब यहाँ पे 2 जीरो जोड़ लो, 800 हो जाएगा, बचा 7, तो 700 हो जाएगा, 700। अगर 800 और 700 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 हो जाएगा, हो जाएगा 56, यस सर हो जाएगा, 56 तो हो जाएगा, चलो हो गया सर। और ये 4 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे, 56 के बाद ये जो यहाँ 2 जीरो है, ये 2 है, ये 4 जीरो यहाँ लग जाएंगे, यस सर वही आ गया मल्टीप्लाई करने पे। और अगर हम 800 में से 700 घटा देते हैं तो क्या 100 आ रहा है, जी सर 100 आ रहा है, यानी कि ये आपका हो गया। यहाँ पे हम इसको इस तरह से तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 800x प्लस 700x माइनस 56, यानी कि 5,60,000। तो यहाँ से अब इसको कॉमन वन लेकर के आराम कैसे करेंगे, तो एक्स का वैल्यू 800 आएगा, एक एक्स का वैल्यू माइनस 700 आएगा, तो माइनस 700 वाला कैंसिल कर देंगे, क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव नहीं होगा, तो स्पीड जो है वो 800 किलोमीटर पर आवर जो है वो आ जाएगा। तो हमें ड्यूरेशन निकालना है, तो ड्यूरेशन यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, डिस्टेंस हमारा 2800 था, ड्यूरेशन हमारा 800 किलोमीटर है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो हमारा ड्यूरेशन आ जाएगा 7/2, और 7/2 का मतलब होता है कि 3 घंटा 30 मिनट, 7/2 का मतलब होता है, ये आपका यहाँ पे हो गया कंप्लीट, समझ गए। इस तरह से जो है आप करेंगे, सिंपल सा है। चलो चाचा आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जितने भी करा रहे हैं वो तो सारा इंपॉर्टेंट ही है, सब करा रहे हैं जो वो सारा इंपॉर्टेंट है। और देखना इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यार आएगा नहीं, बस तुम यार वीडियो कंप्लीट कर लो वन शॉट देख देख कर। क्वेश्चन है कि 180 किलोमीटर जो है यूनिफॉर्म स्पीड से एक ट्रेन चल रहा था, स्पीड जो है उसने 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लिया, मतलब कि कह रहा है कि अगर स्पीड अगर उसका 9 किलोमीटर पर आवर और बढ़ जाता, जितना पहले मान लो उसका पहला स्पीड 1 किलोमीटर था, अगर उसमें और 9 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड ट्रेन बढ़ा लेती, तो वो जो है जितना ओरिजिनल टाइम पे उसका पहुंचना था स्टेशन पे, उससे वो 1 घंटा पहले पहुंच जाती, 1 घंटा पहले पहुंच जाती उस जर्नी पे जहाँ जा रही थी, अगर वो 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा लेती तो हमको ट्रेन का स्पीड जो है वो ज्ञात करना है कि कितना है। सिंपल सा है, ट्रेन का स्पीड को मान लो 1 किलोमीटर पर आवर था ओरिजिनल में, अब उसने अगर 9 घंटा किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेती तो 1 घंटा पहले वो पहुंच जाती, ठीक है। तो क्या है उसका ओरिजिनल जो आपका क्या था, ओरिजिनल डिस्टेंस, डिस्टेंस 180 किलोमीटर ही है दोनों उसमें, तो ओरिजिनली वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, लेकिन वो कह रहा है कि अगर वो जो है यानी 180 किलोमीटर को तय करने में अगर वो 9 घंटा बढ़ा लेता, ठीक है, तो वो जो है वो 1 घंटा पहले पहुंच जाता। तो ओरिजिनल में से अगर हम 9 घंटा वाला घटा देते तो हमको पता चल जाता ना कितने समय में, 1 घंटा पहले पहुंच रहे थे, 1 घंटा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलो ये सारा कॉन्सेप्ट ऐसे लीनियर इक्वेशन में बता चुके हैं।
इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें। अब ये बन गया यहाँ पर, ये देखिए हूबहू वही बना है इक्वेशन। अब वही इक्वेशन यहाँ सामने बन गया, तो उसके बाद अब एलसीएम सब लेकर ऊपर से अभी इसी इसी मतलब वीडियो में हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, कॉमन लेना वगैरह वगैरह करना, इस तरह से ये बन जाए। फिर 1620 का फैक्टराइजेशन करना, फैक्टराइजेशन करके तोड़ना इनको, सिंपल स्प्लिटिंग मेथड लगा लेना, फिर इसके बाद इसको कॉमन लेना, फिर वगैरह वगैरह करके एक्स का वैल्यू यहाँ से 36 आएगा, एक -45 आएगा, माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव नहीं होगा। तो ट्रेन का स्पीड आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, यही इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर का जो फ्रैक्शन है वो 3 कम है डिनोमिनेटर से। ठीक है, एंड इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दो ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, देन द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन, जो न्यू फ्रैक्शन का जो सम है एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन का जो है वो है 29/20। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है हमें फाइंड करना है, ये कह रहा है। तो मान लेते हैं कि लेट द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर एंड, ये जो है हम बोल रहे हैं तो उस हिसाब से आप लिख लीजिएगा न्यूमिनेटर, ये न्यूमिनेटर लिखा है। ठीक है, एन यू से कर देते हैं, एन यू एम से न्यूमिनेटर। ठीक है, ऑफ द फ्रैक्शन बी, मान लेते हैं कि डिनोमिनेटर का जो है वो है एक्स, तो न्यूमरेटर एक्स जो है वो 3 कम है, क्वेश्चन में ही दिया है। तो डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन मान लेते हैं वो एक्स है, तो जो न्यूमरेटर है वो x-3 हो जाएगा। ठीक है, सो जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूमरेटर जो है वो 3 कम है डिनोमिनेटर से, तो ये बनेगा फ्रैक्शन। तो अगर जो नया फ्रैक्शन बना है उसमें दो ऐड भी करना है, यानी x-3 में जो दो ऐड करना है और नीचे भी दो ऐड करना है, तो बना हमारा x-1 और x+1, ये हमारा नया फ्रैक्शन बन गया। बस हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, सम करना है नया फ्रैक्शन का ओरिजिनल फ्रैक्शन का, यानी कि नया फ्रैक्शन का ओरिजिनल ओरिजिनल फ्रैक्शन x-3/x था, और नया फ्रैक्शन है x-1/x+2, इनका सम करना है और ये सम आ रहा है 29/20। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए ये चीज़ें वही चीज़ें दी हुई हैं, तो ये दोनों का जब हम सम किए तो आया 29/20। उसके बाद जो एलसीएम उलसीएम ले करके, अब ये चीज़ें वो आपको आती हैं, एलसीएम उलसीएम ले करके यहाँ पे ये जो भी आप देख लीजिए, अब यहाँ पे करके यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किए, फिर उसको जो है स्प्लिट किए, सब करके आपका एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा, एक -12/11 और एक्स का वैल्यू 10 आएगा। 10 लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर जो है माइनस में हम कभी कोई चीज़ वो नहीं करते हैं, तो यहाँ जो है आपका एक्स का वैल्यू 10 आ जाएगा। सो एक्स का वैल्यू 10, यानी डिनोमिनेटर 10 हो गया, और न्यूमरेटर जो है वो 3 कम है, तो 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। न्यूमरेटर 7 हो गया, डिनोमिनेटर 10 हो गया। सो न्यूमरेटर 7 हो गया, डिनोमिनेटर 10 हो गया, ये आपका फ्रैक्शन जो है ओरिजिनल फ्रैक्शन है, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए? चलो, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये सारा यहाँ पे जोड़ घटाव तो है यार, जो जोड़ घटाव आपको क्या बताएंगे, झूठ मूठ का लेंथ का वीडियो का बढ़ेगा। अब ये चीज़ें आपको पता है जोड़ घटाव। ठीक है, मेन आपको समझना था कि ये कैसे यहाँ तक पहुँचे, बाकी उसके बाद जोड़ घटाव आप बचपन से करते आ रहे हैं। चलो, वीडियो का लेंथ एक तो ऐसी वन शॉट है, वन शॉट में मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको दे दूँ। यहाँ 5/14 है, ये जो है 5/14 है। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5, दो नेचुरल नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है, 5 है। दो नेचुरल नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है आपका, 5 दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं पहले। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल इज 5/14। जो रेसिप्रोकल है उस दोनों नेचुरल नंबर का वो 5/14 है। तो फाइंड करना है नंबर, वो नंबर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो जो लार्जर नंबर है, अब इसमें दो नंबर है तो एक नंबर हमें बड़ा मानना पड़ेगा, एक छोटा मानना पड़ेगा। तो लार्जर नंबर को मान लो x, और जो स्मॉलर नंबर है उसको मान लो, आप क्या मान लो, y मान लो। ठीक है, लार्जर नंबर को x मान लो और स्मॉलर नंबर को y मान लो। तो हमारा पहला करें कि दोनों का डिफरेंस जो है यानी x माइनस वाई जो है वो 5 दिया है, और इनका रेसिप्रोकल यानी 1/ मान लो कि इसमें जो है एक काम करो, हाँ, अब यहाँ पे इनका डिफरेंस कह रहा है, यहाँ से एक चीज़ आ जाएगा आपका कि x जो है वो 5 + y है, x जो है वो क्या है, 5 + y है।
अब देखो ध्यान से, यानी x जो है, x का वैल्यू y से 5 जोड़ रहे हैं तब x का वैल्यू आ रहा है, यानी कि इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे x जो है वो बड़ा निकल रहा है y से। लेकिन जैसे हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल में आपको पता है कि रेसिप्रोकल करेंगे यानी 1/x और 1/y करेंगे, तो ये जो बड़ा वाला साइन है ये भी चेंज हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये चेंज हो जाएगा। इस बार y बड़ा हो जाएगा x से, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा ये आपका बनेगा 1/y माइनस 1/x, ये जो है वैल्यू 5/14 दिया है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गए, एक तो ये बन गया जिसको कि हमने इसमें कन्वर्ट किया है, और एक आपका ये बन गया, दो इक्वेशन बन गए। ठीक है, यहाँ देखिए, एक आपका ये इक्वेशन बन गया और एक आपका ये इक्वेशन बन गया, ये दो इक्वेशन यहाँ बन गए। अब उसके बाद नीचे वाला का पहले एलसीएम ले लीजिए, तो y इंटू एक्स हो जाएगा, ऊपर x माइनस वाई हो जाएगा, और ये 5/14 है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ से इसी इक्वेशन को देखिए, इस वाले को x माइनस वाई अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 5/14 है, और ऊपर से देखिएगा, ऊपर से ये x माइनस वाई जो है वो 5 दिया है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो 5 अपॉन में एक्स वाई अपॉन में 5/14 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो 1 अपॉन में एक्स वाई जो है 1/14 हो जाएगा। तो एक्स वाई का जो वैल्यू है वो यहाँ से क्या आ गया, 14 आ गया। ये एक्स वाई का वैल्यू क्या आ गया, 14 आ गया। ठीक है, बस हो गया, एक्स वाई का वैल्यू 14 आ गया। अब आपको पता है क्या, जब यहाँ आपको एक्स वाई का वैल्यू 14 मिल गया, तो वहाँ आप देखे थे कि एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 5 था ऊपर, जो वहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 था, तो यहाँ पे y को उधर भेज देते थे, x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 था। तब यहाँ पे इस x के जगह पे जो है आप ये चीज़ पुट कर दीजिए, तो y प्लस 5 इंटू में y इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 5y, 14 को उधर लाइए, माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको तोड़ उड़ के कर लीजिए, अब अपना आंसर ला दीजिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको हमने स्प्लिट किया, देन उसके बाद अलग अलग दो इक्वेशन लिए, उसके बाद ये कॉमन लिया, इस तरह से किया, तो y का वैल्यू 2 आया, एक y का वैल्यू 7 आया, इसको कैंसिल कर देंगे, y का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो y का वैल्यू जब 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 था, तो y का वैल्यू जब 2 आया, तो x का वैल्यू 2 प्लस 5 7 आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 7 आ गया, तो y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 7 हो जाएगा। समझ गए, तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। माइनस वाला केस में -2 और -7 हो जाएगा। समझ गए, इस तरह से ही आपका ये पूरा फ्रैक्शन जो है वो बन जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये आपका जो है सेकंड पार्ट क्वाड्रेटिक का खत्म हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। इतना बेहतरीन क्लास देखने के लिए इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इतना बेहतरीन क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक करें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन हाई रहे, इस तरह का बेहतरीन क्लास आपके लिए ले आता रहूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता रहूँ, ताकि आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट क्लास आपका थर्ड पार्ट हुआ क्वाड्रेटिक का, एंड देन उसके बाद हम लोग AP चैप्टर पे बढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बढ़ेंगे। ठीक है।